ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मुर्गियों की आंखें बिल्कुल बंद हैं। आंखों के अंदर झाग झाग तरह का पानी नज़र आ रहा है। नाक बिल्कुल बंद हो चुका है, नाक से रेशा निकल रहा है। आंखें मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी हैं। मुर्गी आपका परिंदा अंधेपन का शिकार होना शुरू हो गया है। दोनों तरफ की आंखें, सर सूजा हुआ है, वेटल स्वेल है, मुंह के अंदर, नाक के अंदर मुकम्मल तौर पे रेशा है, खुर की आवाज़ें निकाल रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है आपका परिंदा, बुखार का शिकार है, फीड उसने ऑफ कर दी है, वज़न पीछे कर गया है, अंडों की प्रोडक्शन गिर गई है। ये सारे मसाइल एक ही तरह की ख़तरनाक बैक्टीरियल प्रॉब्लम की वजह से पैदा होते हैं, जिसका ताल्लुक़ सर्दी और गर्मी दोनों के साथ है। सर्दियों में ये ज़्यादा प्रेवलेंट होती है क्योंकि इसमें हम परिंदों को क्लोज़ करते हैं, डब्बे के अंदर बंद करना शुरू कर देते हैं, फिर हम वेंटिलेशन को कम करते हैं। उस सूरत में ये ज़्यादा फैलता है। 10 से 40% प्रोडक्शन गोश्त की या अंडों की डाउन हो जाती है। इकोनॉमिकल लॉस उठाना पड़ता है, परिंदा आपका मर भी सकता है। ये बीमारी किस वजह से पैदा होती है, उस बैक्टीरिया को जानेंगे हम। ये कैसे ट्रांसमिट होगी आपके शेड तक, आपके घर में, आपके पिंजरों तक, उसको हम देखेंगे। क्या नुकसान कर सकती है उसको देखेंगे। कैसे बचाएंगे अगर आ गई है परिंदे के अंदर, तो किस तरह से उसकी ट्रीट करेंगे और बाकी बर्ड्स को कैसे आपने महफूज रखना है। वैक्सीन इसकी अगर है तो वो कब करनी है, और बहुत सी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू अ फेवर टू मी, सब्सक्राइब दी चैनल। वो जो नीचे रेड कलर का बटन है उसके ऊपर कोई चीज़ खींच के मारे, सब्सक्राइब कर दें उसको, और साथ में घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक करते जाइएगा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, जिसे प्रीवियसली कहा जाता था हीमोफिलस पैरागैलिनेरम, अब इसे कहा जाता है एवी बैक्टीरियम पैरागैलिनेरम, और ये एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। ये बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करता है इसे इन्फेक्शियस कुराइज़ा कहते हैं। इसका अदर नाम कैटार्ड है, रूप कहा जाता है, इन्फेक्शियस कैटार्ड कहा जाता है। 24 से 72 घंटे इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। बीमारी आती बहुत जल्दी से है, जल्दी से नुकसान करती है और आगे से आगे फिर फैलती है। अगर आप कोई परिंदा लेके आए हैं बाज़ार से, उसके अंदर इन्फेक्शियस कुराइज़ा था, अगर आपने उसको क्वारंटीन नहीं किया, यानी 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए अलहदा नहीं किया, तो वो सबसे बड़ा सबब बनता है आपके परिंदे, आपके घर वाले जो मुर्गियाँ रखी हैं उनके अंदर बीमारी फैलाने का। तो अगर एक परिंदे में डिस्टर्बेंस है तो जैसे ही वो रेशा उसके मुंह के अंदर से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, नज़ला वो कांटेक्ट में आएगा दूसरे हेल्दी परिंदे से, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। कंटेमिनेट अगर पानी हो जाएगा, ज़ाहिर है वो चूंच के साथ पानी पिएगा, अगर उसका नज़ला पानी में गिर गया है तो जितने परिंदे वो पानी पिएंगे सारे के सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसी तरह फीड इन्फेक्ट हो गई है तो उसमें भी हो सकता है। वाइल्ड बर्ड इसको लेके आ सकते हैं अगर कोई परिंदा उसके अंदर इन्फेक्ट। अच्छा, इसमें परिंदे कैरियर होते हैं। जैसे ही कैरियर परिंदा कैसे स्ट्रेस का शिकार होगा तो वो अपने फीसस के अंदर इस बैक्टीरिया को खारिज करना शुरू कर देगा। फिर जैसे बुरादा कंटेमिनेट होगा तो फिर आगे से आगे बीमारी फैलती जाएगी। अगर आपने डायग्नोज करना है इस बैक्टीरिया को तो आप सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, उसके पोस्टमार्टम करेंगे, क्लिनिकल साइंस को देखेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जैसे कि PCR करवा लें, कल्चर करवा लें, हीमोग्लूटिनेशन करवा दें। तो क्लिनिकल साइंस अब हम इसके देख लेते हैं, फिर पोस्टमार्टम लीजन्स की तरफ जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं आपके परिंदे का फेशियल स्वेलिंग होगी, सर सूजना शुरू हो जाएगा, साथ साथ मैं तस्वीर भी लगा रहा हूँ। नेजल डिस्चार्ज होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, यानी कि जो आँखों का कंजक्टिवा है, वाइटिश पोर्शन जो नज़र आता है, इसके अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। आई डिस्चार्ज होगा, आई डिस्चार्ज में पस या म्यूकस निकलेगा। आगे लिखा है वाटरी आइज़। वाटरी आइज़ का मतलब है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरह से झाग झाग आपको आँख के अंदर महसूस होगा पानी का। स्नीजिंग करेगा बर्ड, इबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स आएंगी, यानी खुर की आवाज़ें आएंगी। चेंज इन वॉइस हो जाएगी, यानी कि आवाज़ की तब्दीली। कफिंग, खांसी करेगा। ओपन माउथ ब्रीदिंग, ज़ाहिर सांस ठीक नहीं आ रहा तो मुंह खोल के सांस लेगा। इंक्रीज रिस्पिरेटरी रेट, ज़ाहिर है जब वो ज़ोर लगा के लंग्स में से हवा बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा, यानी रिस्पिरेटरी, सांस लेने की रफ्तार तेज़ होगी। जो रोस्टर्स हैं जिनके अंदर वेटल्स, कलगी वगैरह होती हैं, असील मुर्गों, उनके अंदर कलगी सूज जाएगी। हेड शेकिंग, बार बार वो अपना सर झटक रहा होगा क्योंकि साइनसेस स्वेल होने की वजह से पेन होती है, या नज़ला वो बाहर निकालने की कोशिश करता है बर्ड। गार्गलिंग साउंड, खुर की आवाज़ होती है। डिप्रेशन, लिथार्जी, रिड्यूस एपेटाइट, डायरिया, वेट लॉस, डिक्रीज्ड एग प्रोडक्शन और रफल्ड फैदर्स, ये इसकी साइंस हैं और सिम्टम्स हैं जो देख के आपको आइडिया हो कि अब आपके बर्ड के अंदर इन्फेक्शियस कुराइज़ा है। अगर आप पोस्टमार्टम रीजन्स इसमें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं CRD से। इसमें आपको झिल्ली नहीं मिलती,
लीवर के ऊपर, लंग, दिल के ऊपर। लेकिन इसमें आप जो चीज़ें नोट कर सकते हैं, ट्रेकियाटिस होगा, यानी ट्रेकिया की इन्फ्लेमेशन होगी। अगर आप नॉस्ट्रल्स को खोल के और इसकी सांस नाली को देखेंगे तो स्वेलिंग हो चुकी होगी। आइज़ के एरिया के पास भी स्वेलिंग हो चुकी होगी, साइनसेस स्वेल होंगी। ट्रीटमेंट की तरफ हम आ जाते हैं। ट्रीटमेंट इसकी ये एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, ये बड़ा ख़तरनाक बैक्टीरिया है, बड़ी जल्दी से ये आता है, अपना काम ख़त्म करता है, बर्ड को डिस्टर्ब करके फिर चला जाता है, लेकिन चला नहीं जाता, वो एज अ कैरियर रहता है बॉडी के अंदर। तो हमने इसको जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देनी है उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एंटीबायोटिक्स के अलावा आप घर में इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। आपको साथ में ये भी बताऊँगा कि आपने एंटीबायोटिक्स के साथ और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे आपका बर्ड इम्यूनिटी के तौर पे बेहतर हो, उसकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो, ताकि वो बीमारी को लड़ने के काबिल हो सके। तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस आईसीयू। आप डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल रहा है, आपने अपने परिंदे को उठाना है, फौरी आईसीयू में शिफ्ट कर देना है। इसी तरह आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद अब आपने उसको एंटीबायोटिक्स जो दे सकते हैं वो मैंने आपके लिए तरतीब बनाई हुई है। पहले नंबर पे आप इसको टेट्रासाइक्लिन ग्रुप दे सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देखें। आप इसको क्लोटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं 25 मिलीग्राम पर लीटर। आप इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल दे सकते हैं 25 मिलीग्राम पर लीटर देंगे। अगर आपने इसको इंजेक्ट करना है या बॉडी केजी वेट के हिसाब से देना है तो 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, यानी वेब्रामाइसिन के कैप्सूल मिलते हैं, तो 400 मिलीग्राम पर लीटर, यानी एक कैप्सूल को 1 लीटर में डाल देंगे। और या अगर पानी में अगर आपने उसको इंजेक्ट करना है या आप डोज के हिसाब से देना चाह रहे हैं बॉडी केजी वेट के हिसाब से, तो 50 से 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट दे सकते हैं। इसमें आप फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप भी दे सकते हैं, यानी कि नॉरफ्लॉक्सासिन, एनरोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसमें डोजेज आप देख लें, नॉरफ्लॉक्सासिन 100 मिलीग्राम पर लीटर या 8 से 10 मिलीग्राम पर केजी। इसी तरह एनरोफ्लॉक्सासिन 50 मिलीग्राम पर लीटर देंगे या 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी देंगे। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन को आप 15 से 40 मिलीग्राम पर केजी आप दे सकते हैं। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है इन्फेक्शियस कोराइज़ा के केस में, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले आप देख लें अलग-अलग ड्रग्स की क्या डोजेज है और क्या क्या आप दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी। एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 100 से 500 मिलीग्राम पर लीटर या 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी। और इसी तरह टाइलोसिन दे सकते हैं 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी या 250 से 300 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसमें जो समझने की बात है, जब भी इस तरह का बैक्टीरिया हो जो बहुत ज़्यादा आपके बर्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप गो फॉर द कम्बिनेशंस। कम्बिनेशन के लिए मैंने ड्रग इंट्रैक्शन आप लोगों को बताया हुआ है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। आप यहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ, आप इससे भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अक्सर मेरी एंटीबायोटिक्स की वीडियोस में मैंने वो शो किया हुआ है। अब यहाँ पे जो आप कम्बिनेशन बना सकते हैं, सबसे बेस्ट कम्बिनेशन इज़ टाइलोसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। आप टाइलोसिन अलहदा ले लें, डॉक्सी अलहदा लेके आप इस्तेमाल करवाएं, या टाइलोसिन डॉक्सी को इकट्ठा दे दें। अगर आप घर के अंदर छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं तो आप इसमें इंजेक्शन दे सकते हैं टाइलोसिन का, जो कि कम्बिनेशन में आता है जेंटा के साथ। जेंटा भी आप इसमें दे सकते हैं, या आप इसके अंदर एंड्रो का इंजेक्शन दे सकते हैं अगर अकेला आप देना चाह रहे हैं। अगर आप महंगी ड्रग्स को सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप टाइजेंट का इंजेक्शन दे सकते हैं, टाइलोसिन और जेंटा। दूसरा जो कम्बिनेशन आप बना सकते हैं वो बना सकते हैं टाइलोसिन और एरिथ्रोमाइसिन, जो कि कम्बिनेशन आता है टाइलोफर्सन साशे के अंदर। उसमें फ्रोल्टाडोन, टाइलोसिन और एरिथ्रोमाइसिन का कम्बिनेशन है, आप वो भी इस्तेमाल करा सकते हैं। 4 ग्राम से 6 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर आप वो देंगे 5 दिन के लिए। तीसरा कम्बिनेशन जो आप बना सकते हैं वो है नॉरफ्लॉक्सासिन या एनरो या सिप्रो, तीनों में से कोई भी ले लें। इसको आप इस्तेमाल करवाएं टाइलोसिन और डॉक्सी के साथ या अकेले टाइलोसिन के साथ, ये कम्बिनेशन भी आप दे सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें, मेरी ड्रग ऑफ चॉइस इसमें होगी टाइलोसिन डॉक्सी। ये तो हो गई एंटीबायोटिक। अब इसके साथ जो सपोर्टिव आपने देनी है, साइनसिस स्वेल हैं, म्यूकस रेशा बना हुआ है, सांस ठीक तरह से नहीं ले रहा और ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो आपने एरनिक सिरप का इस्तेमाल करना है। एरनिक सिरप, इसके ऊपर वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह। यस, इसके अंदर होता है सीडोएफिडिन, जो साइनसिस स्वेल होती हैं, नज़ला जम जाता है, कटार की बात हमने की है, उसको ये ख़त्म करने के काम आता है। इसके साथ आइबोब्रूफेन है, बुखार को कम कर देगी, सोजश को कम कर देगी, दर्द को कम करेगी। साथ में आपने लाइजोजाइम का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि बर्ड का इम्यून सिस्टम ठीक रहे। और पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड को ऑफ़र करना है नीम गर्म।
अगर स्नीजिंग बहुत ज़्यादा है, एलर्जी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप एविल सिरप भी इस्तेमाल करवा। तो आप 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एंटीबायोटिक्स का, एरनिक का और एविल का। अच्छा, अब घरेलू बीमारी के ऊपर अगर आप एक चीज़ लेके आए, एंटीबायोटिक तो आपने लाजमी देनी है, आप छोटी पैकिंग के अंदर आप चीज़ों को ले आए। साथ साथ आप इसको काढ़ा बना के दे सकते हैं। काढ़े की ऊपर वीडियो मैंने ऊपर दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। या फिर मैंने चीप CRD ट्रीटमेंट का तरीका बताया था, वो भी मैं वीडियो का लिंक यहाँ दे रहा हूँ, आप जाके इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस चीज़ें भी इन्फेक्शियस कोराइजा के खिलाफ बड़ी इफेक्टिवली काम करती हैं। लेकिन आपको मैं फिर ये कह रहा हूँ कि एंटीबायोटिक का कोर्स ज़रूरी है। अब आपके परिंदे के अंदर मसला बन गया है, अब बन गया है ग्रोथ को, आपका बर्ड रिकवर भी हो गया है। अब इसको ग्रोथ के लिए क्या करना है? ग्रोथ के लिए आप लहसुन और अदरक कम्बिनेशन करके दे सकते हैं फीड के अंदर। आप लाइजोजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है। आप मिनरल मिक्सचर लेके भी अपनी फीड, बर्ड की फीड के अंदर शामिल करके दे सकते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ऊपर अलग-अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, आपका परिंदा आया है, कोई नए बर्ड लेके आए हैं, कंट्रोल शेड में तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ना ओपन में कर सकते हैं, घर में तो आप उसको क्वारंटीन करेंगे, साइड पे कर देंगे 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, कोई बीमारी तो नहीं है, आपके बाकी परिंदे बच जाएंगे। अगर आपके किसी परिंदे में प्रॉब्लम है तो उसको उठा के शिफ्ट कर दें, डिसइंफेक्ट करें, फीड के बर्तनों को साफ़ करें, पानी के बर्तनों को साफ़ करें, कैरियर बर्ड्स को वहाँ से भगाएं। हवा, अगर आप रात को सर्दी से बचाने के लिए पिंजरे को बंद करते हैं तो वेंटिलेशन प्रॉपर दें, ताकि ऑक्सीजन की कमी से इस तरह के बैक्टीरियाज ग्रो ना हों। क्लस्ट्रीडिया ग्रो होता है, फिर डिफरेंट बीमारियाँ का शिकार हो जाता है, बर्ड की इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो होगी तो फिर ये बर्ड अटैक ज़्यादा करेगा। तीसरा, प्रिवेंशन के अंदर आप इसमें वैक्सीन दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अब लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, एक दफ़ा प्रेस कर दें। अगर नहीं पसंद आया तो 3 दफ़ा प्रेस कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया जा रहा है, मुझे आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव डिस्कशन के लिए इसी चैनल के ऊपर हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, मेरे से आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर कामरान हैदर के नाम। अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। patreon.com के ऊपर जाके जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इनमें से कोई सब ये एक पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।